Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन का चार्ट हमने समझ लिया था, उसमें हमने जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में भी समझ लिया था और एन्यूप्लॉयडी को भी डिटेल में पढ़ लिया था. हियर वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ inheritance, and in this video we will discuss about chromosomal aberration, that is the part of mutation. I again repeat, the mutation is broadly classified into two categories, the gene mutation and the chromosomal mutation. The chromosomal mutation having chromosomal aberration and the heteroploidy, and in the heteroploidy we have already discussed about the aneuploidy, and in this video we will discuss about the chromosomal aberrations, right? So what is chromosomal aberration? The chromosomal aberration is the change in structure of chromosome. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आ जाना is known as chromosomal aberration, right? So इसमें पहला हम केस पढ़ रहे हैं डिलीशन. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव आया डिलीशन के कारण, नाम से पता चल रहा है डिलीट होना. डिलीट होना यानी कि टुकड़े का डिलीट हो जाना. अब क्रोमोसोम्स में क्या होंगे? जीन्स होंगे. तो उस सेगमेंट जो क्रोमोसोम का है उसमें जो जीन्स हैं उनका डिलीट हो जाना. कैसे होगा हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो मान लीजिए क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जीन्स हैं. इस क्रोमोसोम में ये जीन्स हैं जो अरेंज्ड हैं. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिलीट हो रहा है. डिलीट कैसे हो रहा है? यहाँ पे जो 7 8 पार्ट है, यानी कि ये वाला जो क्रोमोसोम का पार्ट है ये डिलीट हो गया. तो ये जो क्रोमोसोम का पार्ट है इसका हो गया डिलीशन. अब अगर इस क्रोमोसोम के पार्ट का डिलीशन अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो डिलीशन हो रहा है ये टिप से हो रहा है, कॉर्नर से हो रहा है, टिप से हो रहा है. टिप मतलब इस वाले एंड से हो रहा है. तो एंड, एपेक्स या टिप से अगर डिलीशन होगा तो इस डिलीशन को बोला जाएगा टर्मिनल डिलीशन. क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनल डिलीशन. तो यहाँ पे 7 8 वाला पार्ट इसमें गायब हो गया. तो दिस टाइप ऑफ डिलीशन जो कि टर्मिनल पार्ट से हो रहा है इसको बोला जाएगा टर्मिनल डिलीशन. क्लियर? सो क्राइडो-चैट सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनल डिलीशन इन विच शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम इज डिलीटेड. अब अगर हम बोलें, मान लीजिए 5th क्रोमोसोम है, इसमें एक बड़ी आर्म है और इसी में एक छोटी आर्म है, और इस छोटी आर्म में भी टिप से डिलीशन होता है. इस छोटी आर्म में भी यहाँ पे टिप से डिलीशन हो जाता है और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है. तो इस सिंड्रोम को बोला जाता है क्राइडो-चैट सिंड्रोम, राइट? द नेक्स्ट काइंड ऑफ डिलीशन इज नोन एज इंटरकैलरी डिलीशन. इंटरकैलरी, इंटरकैलरी का मतलब होता है बीच से कुछ गड़बड़ हुई है. इंटरकैलरी का मतलब होता है बीच से डिलीशन होना. 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में जीन्स का अरेंजमेंट है. अब यहाँ पे क्या देखा गया? यहाँ पे देखा गया कि 5 6 डिलीट हो गए. 5 6 वाला जो पोर्शन है क्रोमोसोम का, जहाँ पे 5 6 जीन है, इस क्रोमोसोम के पार्ट में डिलीशन हो गया. जब इस पार्ट का डिलीशन हुआ तो क्या समझा गया? क्या ये डिलीशन कॉर्नर से है, टिप से है, एपेक्स से है, टर्मिनल पार्ट से नहीं है, ये बीच में से डिलीशन हुआ है. तो जब क्रोमोसोम का डिलीशन बीच में से हो, दिस टाइप ऑफ डिलीशन इज नोन एज इंटरकैलरी डिलीशन. क्या बोलेंगे उसको? इंटरकैलरी डिलीशन. तो हमने डिलीशन में 2 पढ़े. डिलीशन का मतलब होता है क्रोमोसोम के पार्ट का डिलीट हो जाना, लॉस ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, या डिलीशन ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज डिलीशन, राइट? अगर ये टिप से हुआ है तो टर्मिनल डिलीशन, अगर बीच में से हुआ है तो इंटरकैलरी डिलीशन. नाम से पता चल रहा है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वर्जन के बारे में. इन्वर्जन, ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, क्रोमोसोम के सेगमेंट का टूटना, क्रोमोसोम के पार्ट का टूटना और बाद में जुड़ जाना, राइट? सो ब्रेकेज ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, बट
रीयूनियन ऑन द सेम क्रोमोसोम, उसी क्रोमोसोम पे आके जुड़ जाना, बट कैसे मैनर में, रिवर्स मैनर में, रिवर्स ऑर्डर में जुड़ जाना। क्रोमोसोम का पार्ट टूटा, क्रोमोसोम का पार्ट टूटा और टूट के रिवर्स होके जुड़ गया, टूटा फिर जुड़ गया, बट टूटना और जुड़ना होगा उसी क्रोमोसोम पे, रिवर्स मैनर में होगा। कैसे होगा ये बात समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जीन्स है। अब अगर हम देखें तो इसमें ये पार्ट टूटा है, तो यही क्रोमोसोम, इसका, इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का ये पार्ट टूटा, टूट के और फिर उल्टा हुआ और यहीं जुड़ गया, टूटा पहले फिर रिवर्स हुआ यहीं जुड़ गया, टूटा रिवर्स हुआ यहीं जुड़ गया। तो जहां पे 6 और 7 सीक्वेंस में थे तो वहां पे 7 ऊपर आ गया, 6 नीचे चला गया क्योंकि रिवर्स हो रहा है। तो इस टाइप के म्यूटेशन को बोला जाता है पैरासेंट्रिक। इस टाइप के क्रोमोसोमल एब्रिवेशन को बोला जाता है पैरासेंट्रिक। अब पैरासेंट्रिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा जा रहा। बट यहाँ पे सेकंड केस में देखें, पैरासेंट्रिक में तो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, डिलीशन इन्वर्शन में, नाम से समझ में आ रहा है इन्वर्ट हो जाना। सेकंड केस 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्रोमोसोम में जीन्स का अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेगमेंट कट हुआ, कैसा, ये वाला, इस बार बड़ा सेगमेंट है, बीच में आ रहा है सेंट्रोमियर, ये भी ध्यान रखना, बीच में कौन आ रहा है, सेंट्रोमियर। पार्ट कटा और उल्टा होके जुड़ गया, पार्ट कटा और उल्टा होके जुड़ गया। सो यहां पे जब उल्टा होके जुड़ा तो यहां पे 6 5 एंड 4 3, जब ये उल्टा होगा तो 6 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 4 और 3 इस तरीके से हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि क्रोमोसोम का पार्ट कटा और जुड़ा, बट कैसे, रिवर्स मैनर में, रिवर्स ऑर्डर में जुड़ गया। बट यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट है, तो जहां पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है पेरीसेंट्रिक, जहां पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है पैरासेंट्रिक। तो यहाँ पे वर्ड पे थोड़ा फोकस करें, पैरा और पेरी। पेरी का मतलब है सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट, सो आई से इन्वॉल्वमेंट याद रखेंगे, आई से इन्वॉल्वमेंट याद रखेंगे कि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, और पैरा में ए, इसका मतलब सेंट्रोमियर एब्सेंट है, राइट। तो जहां पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व पेरीसेंट्रिक, यानी कि जब क्रोमोसोम टूटा और रिवर्स मैनर में उसी क्रोमोसोम पे आके जुड़ा तो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व था, पेरीसेंट्रिक। क्रोमोसोम का पार्ट टूटा, जुड़ गया, सेंट्रोमियर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पैरासेंट्रिक। सो दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिविएशन इज इनवर्शन। क्या बोलेंगे इसको, इनवर्शन। ये दो टाइप का है, पैरा और पेरीसेंट्रिक। और इससे पहले हमने पढ़ा डिलीशन, डिलीशन में भी हमने पहला पढ़ा टर्मिनल डिलीशन और दूसरा हमने पढ़ा इंटर कैलरी डिलीशन। तो यहाँ पे हम दो टाइप पढ़ चुके हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन में, पहला इन्वर्शन, पहला डिलीशन, सेकंड इनवर्शन। थर्ड वन ड्यूप्लीकेशन। ड्यूप्लीकेट, ड्यूप्लीकेट मतलब ज्यादा हो जाना। अगर कोई चीज है और वैसी ही कोई और आ गई, उसका ड्यूप्लीकेशन। जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि अगर कोई ड्यूप्लीकेट रोल है तो एक आदमी और उसी जैसा कोई और हीरो है तो वहां पे ड्यूप्लीकेट रोल कर रहा है, यानी कि एक हीरो दो रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो दैट इज ड्यूप्लीकेट। सो ड्यूप्लीकेशन, अकरेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट ट्वाइस ऑन अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सेगमेंट का क्रोमोसोम में दो बार हो जाना। जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ABCDEF, ABCDEF। अब यहाँ पे क्या होगा, बस ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ड्यूप्लीकेशन होगा, और ड्यूप्लीकेशन में क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला पार्ट कटेगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
यहां से होमोलोगस क्रोमोसोम में जो पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है, उसमें एक क्रोमोसोम का क्रोमोसोम पार्ट कटा, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम कट होके और उसी के होमोलोगस क्रोमोसोम में सेट हो जाएगा, जाके फिक्स हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे EF यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये एक दूसरे के क्या हैं, ड्यूप्लीकेट। ये एक दूसरे के क्या हैं, ड्यूप्लीकेट। और जैसा कि हम जानते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में जो जीन्स हैं उनका अरेंजमेंट सेम होता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम है अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स, ये सेम अरेंजमेंट है जीन का। बट यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमोसोम का टुकड़ा कटा, पार्ट कटा और आके उसी के दूसरे होमोलोगस पेयर पे आके जुड़ गया, दैट इज ड्यूप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसमें जो पार्ट है वहां पे जो जीन्स है वो ड्यूप्लीकेट हो रहे हैं, यानी कि 2 बार आ रहे हैं, दैट इज ड्यूप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल एब्रिवेशन में हमने 3 पार्ट पढ़ लिए, डिलीशन, इन्वर्शन, ड्यूप्लीकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलोकेशन। नाम से समझ में आ रहा है, ट्रांस मतलब बदलना, लोकेशन मतलब पोजीशन, पोजीशन का बदल जाना। कैसे बदलेगी समझते हैं। अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज ब्रोकन, क्रोमोसोम का टुकड़ा टूटा, क्रोमोसोम का पार्ट टूटा एंड मे बी जॉइंड विद नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम का पार्ट टूटा बट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से जाके जुड़ गया। ट्रांसलोकेशन, उसकी लोकेशन ही बदल गई। और ये भी हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, सिंपल ट्रांसलोकेशन एंड एक और हम पढ़ेंगे एडवांस वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन को हम बोलते हैं इलीगल क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं इसको, इलीगल क्रॉसिंग ओवर। इलीगल क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं और ये होमोलोगस क्रोमोसोम जब आपस में पेयरिंग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये तो लीगल क्रॉसिंग ओवर है क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। बट यहाँ पे सेगमेंट कटेगा, कहीं और जाके जुड़ जाएगा, किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जुड़ जाएगा, दैट इज इलीगल क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम कहते हैं इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। अ क्रोमोसोम सेगमेंट्स ब्रेक, क्रोमोसोम का सेगमेंट टूटा एंड अटैच टू द टर्मिनल एंड ऑफ द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। हमने क्या पढ़ा कि क्रॉसिंग ओवर लीगल नहीं है, इलीगल है। मतलब अगर लीगल होती तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती, बट यहाँ पे क्या होता है कि जब क्रॉसिंग ओवर नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी होती है ना, तो पहले पार्ट कट होता है। कट कैसे होता है, स्पेसिफिक होता है। अगर इस क्रोमोसोम का इतना पार्ट कटेगा तो दूसरे का भी इतना ही पार्ट कटेगा और आपस में जुड़ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर ध्यान से देखें कि क्रोमोसोम का पार्ट या सेगमेंट कट तो गया है बट होमोलोगस के साथ अटैच नहीं हुआ, नॉन होमोलोगस के साथ जाके अटैच होकर कहाँ पे, टर्मिनल पोजीशन पे अटैच हुआ। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, ये एक क्रोमोसोम है, ABCDEF, ये एक है। अब ये दोनों में देखें तो जीन्स सेम नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स डिफरेंट है, तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। कैसे हैं ये, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, यहाँ पे हम सिंपल ट्रांसलोकेशन देख रहे हैं। तो सिंपल ट्रांसलोकेशन में हम क्या देखेंगे कि इससे 5 6 कट हुआ, यानी कि ये सेगमेंट टूटी। अगर ये अगर ये 1 2 3 4 के साथ जुड़ती तो यानी कि इसके होमोलोगस के साथ जुड़ती, बट यहाँ पे किसके साथ जुड़ रही है, ये ABCDEF यानी कि नॉन होमोलोगस के साथ जुड़ रही है। तो यहाँ पे 5 से आके अटैच हो गया। तो यहाँ पे कहाँ पे अटैच हुआ, टर्मिनल पार्ट से, ये इसका टर्मिनल पार्ट है और यहाँ से 5 6 आके अटैच हो गया। तो ये जो ट्रांसलोकेशन है इसको हम बोलेंगे सिंपल ट्रांसलोकेशन। दोबारा से समझे, ट्रांसलोकेशन यानी कि लोकेशन का बदल जाना, क्रोमोसोम का पार्ट टूटा, नॉन होमोलोगस पे जाके टर्मिनल पार्ट पे जुड़ गया, सिंपल ट्रांसलोकेशन, राइट। सेकंड को हम बोलेंगे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे सेकंड को, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में सेगमेंट एक्सचेंज हो गए, मतलब इससे भी, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 से कोई चीज कटी, यहाँ पे अगर हम बना के देखें तो मान लीजिए ये क्रोमोसोम 1 है
और यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं ये कहीं जाके क्रोमोसोम नंबर 4 है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 1 का पार्ट कटा, यहाँ पे 4 का पार्ट भी कटा, ये 4 है ये 1 है, और यहाँ पे 4 1 के साथ अटैच हो गया और 1 4 के साथ अटैच हो गया, 4 1 के पास चला गया, 1 4 के पास आ गया। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल मतलब यहाँ पे बिल्कुल ही नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज हो गया, क्रॉसिंग ओवर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो गई, राइट। सो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे समझेंगे ये देखें, 1 2 3 4 5 6 ABCDEF नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, जैसा हमें लिखने से पता चल रहा है कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स सेम नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या हुआ, यहाँ से 5 6 कटा, यहाँ से EF कटा, स्पेसिफिक साइट पे कटते हैं, EF यहाँ पे आके जुड़ गया, 5 6 यहाँ पे आके जुड़ गया, जैसे दिख रहा है EF यहाँ पे आके जुड़ गया, 5 6 यहाँ पे आके जुड़ गया। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हुआ, जितना यहाँ से ये कटा उतना ही यहाँ पे आके ये जुड़ गया, राइट। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन इज नोन एज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। एग्जाम्पल, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इज कैंसर, ल्यूकेमिया इज कैंसर। ट्रांसलोकेशन बिटवीन 22 एंड 9 क्रोमोसोम, यहाँ पे 22 और 9 क्रोमोसोम के बीच में इसी टाइप से क्रोमोसोम सेगमेंट एक्सचेंज हो जाती है, और ऐसे ही रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होने की वजह से कुछ जीन्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और इसमें बहुत कॉमन एग्जाम्पल है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, दैट इज ट्रांसलोकेशन बिटवीन द 22 एंड द 9 क्रोमोसोम, इसी की वजह से कैंसर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्रोमोसोमल एब्रेविएशन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स पढ़े। पहला डिलीशन, सेकंड इन्वर्शन, तीसरा डुप्लीकेशन एंड फोर्थ इज द ट्रांसलोकेशन. So this is all about the mutation part related to the chromosome. Gene mutation we will discuss in the next video.